भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरें देखते हैं। जनपद मैनपुरी, डिम्पल यादव के नामांकन में पहुंचे अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर जोरदार हमला, बोले गारंटी के नाम पर ताली थाली बजाने वाले ये लोग। एंकर, जनपद मैनपुरी में तीसरे चरण में होने जा रहे लोकसभा 2024 के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें आज 16 अप्रैल को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डिम्पल यादव अपने घर से पूजा अर्चना करने के बाद अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची, जिसके बाद गाड़ियों के काफिले के साथ अपने परिवार के लोगों के साथ मैनपुरी में कलेक्टरेट परिसर स्थित निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची, जिन्होंने निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। सांसद डिम्पल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी उनके साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। डिम्पल यादव के साथ आज उनके परिवार के और भी कई अन्य लोग मौजूद रहे। दिन में सांसद धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप सिंह, तमाम सपा के दिग्गज नेता उनका नामांकन करने के लिए पहुंचे। निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपने के बाद वह मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमलावर हुए। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जनता इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने है उनके पास दिखाने और बताने के लिए कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है पूरे लोकसभा चुनाव में जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी होर्डिंग से उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग से तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी, 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी, तो वह सब चेहरे गायब हो जाएंगे और देश से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी, वह भी इन लोगों ने इसलिए पहुंचा दी क्योंकि यह कुछ लोगों को मुनाफा ज्यादा कमाने देना चाहते हैं। ज्यादा मुनाफा कमाने में और इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कोई सोच सकता है कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को आगे कर करके इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा वसूला गया हो 600 करोड़ 400 करोड़। भाजपा के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन का। सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन वाले से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। सोचिए आप, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूला है उसके हिसाब से महंगाई और भ्रष्टाचारी बढ़ी है। मुनाफा कमाने का जो मौका दे रहे हैं उसे महंगाई बढ़ी है। इधर जो खबरें आ रही हैं और सरकारी आंकड़े आ रहे हैं और जो महत्वपूर्ण संस्थाओं ने सर्वे किए हैं जिसमें बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गए, 80-90% पढ़ने वाला युवा बेरोजगार है। मुझे याद है कन्नौज का ब्रजेश पाल, जिसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने कहा कि मैं इतनी मेहनत की और पढ़ाई की डिग्री हासिल की और उसने अपनी डिग्रियां जला दी। उसने कहा इन डिग्रियों से उसे नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए उसने जला दिया और आत्महत्या कर ली। जो लोग देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उनके शासन में देश में लगभग 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। दिल्ली की सरकार 2014 से जब से आई है तब से आप लोग एनसीआरबी का आंकड़ा देखेंगे तो 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। यह वही लोग हैं जो किसानों के लिए काले कानून ला रहे थे। अंत में इन्हें कानून वापस लेने पड़े, जिसमें कई किसान शहीद हो गए। इन्होंने किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान आज भी यह नहीं भूला है कि उसकी आय आज दोगुनी नहीं हुई। फसल तैयार है, क्या सरकार उसके रेट दिलवा पा रही है? कहने को तो उन्होंने भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को। जिस प्रकार दोनों लोगों ने किसानों के लिए कार्य किया, क्या ये लोग किसानों के उनका अधिकार दे पा रहे हैं? भाजपा सरकार में हर परीक्षा लीक हो रही है। अभी तक 10 परीक्षाएं लीक हो चुकी है। जानबूझकर इन लोगों ने नौजवानों से नौकरी छीनी है। ये लोग आरक्षण भी देना नहीं चाहते। ये लोग जानते हैं अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाजवादी लोग कई स्वीकार नहीं कर सकते, जो 4 साल की आधी अधूरी नौकरी है। आने वाले समय में ये लोग खाकी वालों की भी 4 साल या 5 साल की नौकरी कर दे तो सोचो उनका भविष्य क्या होगा। इसलिए नौजवानों ने सोच लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय हटाने जा रहे हैं। मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया और फिर भी बता रहा हूं, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है उन परीक्षार्थियों के लोग अगर 80 लोकसभा सीटों पर पेपर लीक होने का ध्यान रखकर वोट कर दे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जो लोग 400 पर की बात कर रहे हैं वह लोग हारने जा रहे हैं। अगर यह 400 पर कर रहे होते तो क्या दिल्ली के सीएम को मुकदमे लगाकर जेल भेज देते? झूठे मुकदमे लगा कर साजिश रचकर झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जो 400 पर का सपना दिखा रहे हैं, क्या उन लोगों को जेल भेजना पड़ता है? सीबीआई, ईडी और प्रशासन को आगे करना पड़ता। जनता अब की बार इनका इंतजार कर रही है, वह इसका जवाब अपने वोट के माध्यम से देगी।
ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ताली थाली और घंटी बजने वाले लोग जो गारंटी की घंटी बज रहे हैं, ये गारंटी नहीं है, ये ताली थाली वाली आवाज है। सोचो, जिनकी हर बात झूठी है, इनको जनता को गुमराह करने के लिए बहुत संस्थाओं का सहारा लेना पड़ा हो। यह अमेरिका की नकल कर रहे हैं। नेशनल फर्स्ट, हमारे मुख्यमंत्री जो एटा में बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो वह नेशनल फर्स्ट क्या लाएंगे? ये नेशनल फर्स्ट लाने वाले लोग सड़कों से जानवर ही हटा दे। बसपा के गुलशन देव शाक्य के टिकट बदलने को लेकर कहा, बीजेपी के लोगों ने बसपा को फोन कर दिया होगा और उनका टिकट बदल गया है। मैनपुरी के बीजेपी प्रत्याशी को लेकर कहा कि वह तो पहले ही बता चुके हैं कि यहां से सपा जीतने जा रही है। सोचो, भाजपा ने उसे ही प्रत्याशी बनाया है जो पहले से ही सपा का समर्थक रहा है। 2014 के चुनाव में जुमला आया, 2024 के चुनाव में गारंटी आई है। जब पिछले जुमले पूरे नहीं हुई तो गारंटी कैसे पूरी होगी? ये लोग नकल करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसीलिए कहा है कि वह लोग राशन की जगह स्वादिष्ट आटा देंगे और साथ में डाटा देंगे। आने वाले समय में लोगों की सेहत के लिए स्वादिष्ट आटा और डाटा से ही काम चलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इनका मैं स्वागत करता हूँ गुलशन देव शाक्य जी का। इन्होंने अब समर्थन समाजवादी पार्टी का कर दिया। इनका अपमान हुआ, इनकी टिकट काट दी, पूरा अपमान। इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि इस संघर्ष की घड़ी में हमारे साथ आए। मैनपुरी का चुनाव, अरे यार क्यों भैया रण में ला रहे बार आप। मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी। महंगाई इसलिए भी है कि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। मुनाफा कमाने से और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्या कोई सोच सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर करके चंदा वसूला गया हो? 1000 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़। ये बीजेपी के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन का। सुनने में आ रहा है वैक्सीन वाले से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। सोचिए आप, तो जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूला है उसकी वजह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है। मुनाफा जो कमाने को मौका दे रहे हैं उससे महंगाई बढ़ी है। और इधर खबरें आ रही हैं और जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं और जो जगह जगह सर्वे हुए हैं, महत्वपूर्ण संस्थाओं ने जो सर्वे किए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई। 80 और 90% पढ़ने लिखने वाला नौजवान बेरोजगार है। मुझे याद है कन्नौज का ब्रजेश पाल जिसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले उसने कहा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मेहनत की और डिग्री हासिल की। उसने अपनी डिग्रियां चला दी और कहा कि जिस डिग्री से मुझे नौकरी नहीं मिल सकती उस डिग्री का क्या फायदा, उसने आत्महत्या कर ली। जो लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं
उनकी सरकारों में किसानों ने 1 लाख आत्महत्या की है। दिल्ली की सरकार जब से आई है 2014 से और अभी तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे एनसीआरबी का, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये वही लोग हैं जो किसानों के लिए काले कानून ला रहे थे। अंतोगत्वा इन्हें कानून वापस लेने पड़े, हजारों किसान उसमें शहीद हो गए। किसान ये बात नहीं भूला है और किसान ये बात भी नहीं भूला है कि उसकी आय दोगुनी का वादा किया था। आज किसान की किसी फसल की आय दोगुनी नहीं है। फसल तैयार है, सरकार क्या रेट दिलवा पा रही है? कहने को तो इन्होंने भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को, लेकिन क्या किसानों को जिनके लिए जीवन भर चौधरी चरण सिंह जी ने संघर्ष किया और स्वामीनाथन जी कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई जिससे किसानों को लाभ मिलता, क्या ये सरकारी या कानूनी अधिकार दे पा रहे हैं किसानों को एमएसपी के लिए? ये बड़े सवाल हैं। और इनकी सरकार में तो हर परीक्षा लीक हो रही है। अभी तक 10 परीक्षाएं वो लीक हो गई हैं। जानबूझ करके इन्होंने नौजवानों से नौकरी छीनी है। ये नौकरी नहीं छीन रहे हैं, ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये आरक्षण नहीं देना चाहते, इसलिए नौकरी के जानबूझ करके पेपर लीक करा रहे हैं। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था को कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो 4 साल की आधी अधूरी नौकरी है, आने वाले समय में हो सकता है ये खाकी वालों की भी 4 साल या 3 साल की नौकरी कर दें, तो सोचो इनका भविष्य क्या होगा। इसलिए सोच रहे हैं नौजवान और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। मैंने कई बार फार्मूला बताया, फिर बताता हूं कि 60 लाख बच्चे जो प्रभावित हुए हैं परीक्षा लीक से, उनके केवल माँ बाप को अगर हम जोड़ दें, एक परिवार में अगर 3 सदस्य 3 वोटर हैं, उनका हिसाब किताब अगर हम लगा लें तो 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं में भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट केवल पेपर लीक से नौजवानों का भविष्य डुबा करके कम हो गया है। तो ये सरकार कहां बचेगी? जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और अगर 400 पार ही कर रहे होते तो क्या झूठे मुकदमे लगा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? झूठे मुकदमे लगा करके, साजिश करके, षड्यंत्र कर करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को आगे करना पड़ता? इस बार इंतजार कर रही है इनका, और इनका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि हम नेशन फर्स्ट पे लड़ रहे हैं और आप परिवार फर्स्ट। किसका है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ताली थाली और घंटी बजाने वाले लोग, गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, ये गारंटी नहीं है, ताली थाली वाली आवाज है। ये जो गारंटी है, सोचो जिनका हर बात झूठी हो और झूठे वादे किए हो जिन्होंने, और समय समय पर जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ा हो, ये अमेरिका की नकल कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट, ये अमेरिका का नारा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी अमेरिका नहीं गए। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी जो एटा में जो बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे, वो नेशन फर्स्ट क्या लाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट मैनपुरी खत्म होते ही एटा में शुरू हो जाता है कारखाना। अगर वो लग गया होता तो आज गरीब को, किसान को बिजली मुफ्त मिल रही होती, सस्ती मिल रही होती। बताओ, बिजली का महंगा हो गया बिल। और नेशन फर्स्ट का नारा देने वाले, हमें खुशी है इस बात की समाजवादियों को। और मुझे याद है जिस समय मैं लैपटॉप बांटने जा रहा था, नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग इस पक्ष में थे कि गरीब परिवारों को भी लैपटॉप मिले। समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटा था, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गूगल कर लेना, अमेरिका के बहुत सारे सिटीज में, उनके स्टेट में
आज लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आज अमेरिका के कई स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट में, सिटीज में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और लैपटॉप इसलिए बांटा जा रहा है कि वहाँ के गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी का उनसे मुलाकात हुई तो डिजिटल डिवाइड पे बात कर रहे थे। याद कीजिए, डिजिटल डिवाइड पे बात हुई थी। और अभी बहुत से उद्योगपति और आ रहे हैं, वो भी डिजिटल डिवाइड पे बात करेंगे। अगर डिजिटल डिवाइड पर किसी ने काम किया तो समाजवादियों ने किया। ये नेशन फर्स्ट वाले केवल सड़कों से जानवर हटा दें, बस इनकी प्रायोरिटी हो कि सड़क पे जानवर न दिखाई दे। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। ये नौजवान जुझारू काम करना चाहते थे, अपने समाज को जगा करके अपने साथ वोट ला करके लड़ना चाहते थे। लेकिन देखिए आप, बीजेपी का फोन आया होगा, बसपा ने टिकट बदल दी। प्रसाद यादव को टिकट मिल गई सर। वो बीजेपी के फोन से बसपा ने टिकट बदली है। कन्नौज से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है आपने? बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। सर कल केशव जी आए थे मैनपुरी में, केशव प्रसाद जी आए थे। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की मैंने कार्यक्रम नहीं देखा जी लेकिन मैंने उस कार्यक्रम की तस्वीरें देखी हैं। जी। और तस्वीरें बताती हैं कि मंच तो थोड़ा बहुत थे लोग, लेकिन कुर्सियां सब खाली थी। कल केशव प्रसाद मौर्य ने और सुनने में आ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे दूसरे प्रदेश के, वो मैनपुरी का विकास देखने आए थे और वो विकास देख के गए हैं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि रनवे से लेकर के एक्सप्रेसवे और ये 4 लेन सड़कें जो उन्होंने देखी होंगी मैनपुरी की, अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हम उनका सहयोग और मदद जरूर करेंगे और सुझाव देंगे जिससे वो भी विकास कर लें। अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करके भेजेंगे। और देखिए, उनको मत गिनिए, कुछ नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा कि नेताजी का मोदी जी सम्मान करते थे, इसलिए वो नहीं आते थे चुनाव प्रचार में। अब कौन? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नेताजी का सम्मान करते थे मोदी जी, इसलिए प्रचार में आते थे, इसलिए उनका गढ़ था, इसलिए वो जीतते थे। अब मोदी जी प्रचार करने आएंगे। अरे खुशी की बात है, प्रधानमंत्री ये भी बताने आएंगे कि क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है, उन्होंने क्या क्या काम किया है। और सोचिए आप, जब होर्डिंग से उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों का और जो चेहरा गायब कर दिया, तस्वीर गायब कर दी, वोट पड़ेगा तो एक तस्वीर है वो भी गायब हो जाएगी।